नमस्कार दोस्तों, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे पुष्पा। मूवी की शुरुआत में लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है। लाल चंदन की लकड़ी जापान में बहुत डिमांड है। ये लकड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ आंध्रा की शीशाचलम पहाड़ों में ही मिलता है और यही से लकड़ी चाइना होकर जापान में पहुंचती है। जबकि लकड़ी काटना एक क्राइम है, इसीलिए सारा काम इलीगली होता है सिंडिकेट के थ्रू और ये लकड़ी करोड़ों की कीमत में बेचा जाता है। हम देखते हैं कि एक लाल चंदन की लकड़ी से भरी ट्रक जा रहे थे और पुलिस उस ट्रक का पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस ट्रक को पकड़ लेता है। तभी स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है पुष्पा, पुष्पराज। पुष्पा पुलिस वालों को मारने लगता है। पुष्पा पुलिस वालों को 1 लाख लेकर ट्रक को चोरने के लिए कहता है, लेकिन पुलिस उसका बात नहीं सुनता और उसे अरेस्ट करके वैन में बिठाता है। वैन में पुष्पा कहता है कि पूरे पुलिस टीम को 1 लाख नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर को 1 लाख करके देगा। ये सुनकर पुलिस वैन रोक देता है और 1 लाख करके सब पुलिस ऑफिसर पैसा लेके पुष्पा को छोड़ देता है। अब सीन 1 साल पहले की दिखाया जाता है कि कैसे पुष्पा एक सामान्य मजदूर से एक सिंडिकेट बन गया था। पुष्पा मजदूरी करते हैं और उसके साथ एक और मजदूर रहने लगते हैं, जिसका नाम केशव है। सब केशव को कटलर कहकर बुलाते हैं। अब पुष्पा को लाल चंदन की लकड़ी काटने का काम मिलता है। ये स्मगलिंग बहुत रिस्की तो था, लेकिन दिन का 1000 रुपया भी मिलता था। पुष्पा जाके जंगल में लकड़ियां काटने लगते हैं। अगले सीन में गोविंद नाम की पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो लाल चंदन की स्मगलिंग केस का एक्सपर्ट होता है। जब गोविंद पुलिस टीम लेकर जंगल आने लगता है, तब एक मजदूर सीटी मार के सबको ऐलान कर देता है कि पुलिस फोर्स वहां आ रहा है। उसके बाद सब मजदूर वहां से भागने लगता है। तभी पुष्पा सबको रोक देता है और प्लान करके सारा लकड़ी छुपा देता है। उसके बाद जब गोविंद वहां आते हैं तो उसे वहां कोई भी लाल चंदन की लकड़ी नहीं मिलता। गोविंद को पता चल जाता है कि पुष्पा ही सारा लकड़ी छुपा के रखा हुआ है। गोविंद पुष्पा को डराने लगता है। तभी सारा मजदूर पुलिस वालों को ही चेतावनी देता है। गोविंद को कोई भी चंदन की लकड़ी ना मिलने की वजह से वो वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि पुष्पा सारा लकड़ी पेड़ के ऊपर बांध के रखा हुआ था। ऐसे ही स्मगलिंग चलते रहते हैं और गोविंद पुष्पा को नहीं पकड़ पाते। एक दिन गोविंद अचानक पुलिस टीम लेकर वहां आ जाता है। ये देखकर पुष्पा लकड़ी से भरी ट्रक लेकर वहां से भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। गोविंद पुष्पा को पकड़ के जेल में डाल देता है। जेल में पुष्पा को बहुत मारता है और पूछता है कि ट्रक कहाँ छुपा के रखा है। मार मार के पुलिस वाले ही थक जाते हैं, लेकिन पुष्पा कुछ नहीं बताता। उसके बाद पुलिस पुष्पा का सरनेम पूछता है। तभी सीन फ्लैशबैक हो गए पुष्पा के बचपन में चली जाती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि पुष्पा की माँ नीची जात की थी और उन्हें एक ऊंची जात के आदमी से प्यार हुआ था और उसी प्यार की वजह से पुष्पा का जन्म हुआ, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी और इसीलिए सब पुष्पा को नाजायज बच्चा कहता था। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होती है। पुष्पा को जेल से लेकर एक होटल में खाना खाने ले आते हैं। तभी वहाँ एक वैन आती है, जहाँ लाल चंदन का स्मगलर कोंडा रेड्डी का भाई होते हैं। कोंडा रेड्डी का छोटा भाई जोली रेड्डी, जो शराब और लड़कियों का भूखा होता है, वो बहुत सारे लड़कियों का जिंदगी बर्बाद कर चुका है। उसके बाद देखते हैं जोक्का रेड्डी, जिसके दिमाग बहुत तेज है और उसी से कोंडा रेड्डी का बिजनेस चल रहा था। और अब हम देखते हैं कोंडा रेड्डी को। पुष्पा इन्हीं के लिए काम करता है और अभी इन्हीं का माल वो पुलिस के हाथों से बचा कर छुपा दिया था। अब जोली रेड्डी और जोक्का रेड्डी पुष्पा को लकड़ी से भरी हुई ट्रक के बारे में पूछता है, लेकिन पुष्पा बदले में 5 लाख रुपया मांगता है और वो लोग ट्रक के बदले 5 लाख देने के लिए मान भी जाता है। उसके बाद पुष्पा उन लोगों के साथ आके वो ट्रक दिखा देता है। लौटते वक्त जोली रेड्डी पुष्पा को अपने वैन में नहीं लेते, क्योंकि उन लोगों का काम हो चुका था। तभी पुष्पा को गुस्सा आता है और वो उन 5 लाख से एक नई वैन खरीद लेता है। अगले सीन में कोंडा रेड्डी सभी को एक मीटिंग के लिए बुलाते हैं, क्योंकि कोंडा रेड्डी का माल अब पुलिस पकड़ने लगा था। यहाँ पुष्पा कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे पुलिस माल पकड़ नहीं पाएगी। पुष्पा कोंडा रेड्डी को प्लान समझाता है। कोंडा रेड्डी कन्विंस होके सारा काम पुष्पा को देता है। उसके बाद पुष्पा ट्रकों के बेस में लकड़ियां रख के ऊपर से वेल्डिंग कर देता है और उसके ऊपर दूध भर के ले जाता है। चेक पोस्ट पर चेक करता है, लेकिन गोविंद उसे नहीं पकड़ पाता। अगले सीन में हम मेन एक्ट्रेस श्रीवल्ली को देखते हैं, जो पुष्पा की गांव से ही होते हैं। श्रीवल्ली को देखते ही पुष्पा को उससे प्यार हो जाता है। पुष्पा ज्यादा टाइम श्रीवल्ली के पीछे ही पड़ा रहता है, लेकिन श्रीवल्ली उसे जरा सा भी भाव नहीं देती। एक दिन श्रीवल्ली अपनी सहेली के साथ पिक्चर देखने जाती है, लेकिन उन्हें कुछ पैसा कम पड़ जाते हैं। केशव उन्हें 1000 रुपए देते हैं और कहता है कि कल श्रीवल्ली को पुष्पा को देखकर सिर्फ मुस्कुराना होगा, और वो मान जाती है। अगले दिन श्रीवल्ली एक मंदिर के पास जाती है और पुष्पा को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसके बाद पुष्पा भी मुस्कुराने लगते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। पुष्पा श्रीवल्ली से बात करने चलाता है। यहाँ श्रीवल्ली पुष्पा को कहती है कि मुस्कुराने के लिए केशव उसे 1000 रुपए दिया था। ये सुनकर पुष्पा केशव को मारने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्रीवल्ली के फादर के साथ एक और मजदूर पुष्पा का माल लेकर जा रहा होता है। तभी चेक पोस्ट पर गोविंद उन लोगों का ट्रिक समझ लेता है और
उन्हें पकड़ लेता है। उन दोनों को मारने के बाद वो दोनों पुष्पा का नाम बता देता है। उसके बाद गोविंद उन दोनों को पुष्पा के साथ रहकर उसके लिए काम करने के लिए कहता है। अगले सीन में मंगल श्रीनु नाम के गैंग लीडर को दिखाया जाता है। कोंडारेड्डी इसी मंगल श्रीनु के अंडर काम करते हैं। मंगल श्रीनु कोंडारेड्डी के पास आता है और वो कोंडारेड्डी को उसका माल कुछ दिनों के लिए छुपा के रखने को कहते हैं, जबकि ये काम बहुत ही रिस्की होता है, इसीलिए कोंडारेड्डी ये काम पुष्पा को देता है। पुष्पा सारा माल एक जगह रख देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद पुलिस को उस जगह के बारे में पता चल जाता है, इसलिए पुष्पा सारा माल पहाड़ों की पानियों में फेंकने लगता है और केशव को पैसे देके ये पानी जाने वाला डैम बंद करवाने के लिए भेजता है और पुष्पा के साथ बहुत ही जल्दी सारा मजदूर मिलके पूरा का पूरा लकड़ी पानियों में फेंक देता है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद हम देखते हैं कि सारा लकड़ियां बह के एक डैम के पास जाके रुक चुका था। केशव ने पैसा खिलाकर वहां की डैम बंद करवा दिया था और इसी तरह सारा माल बच जाता है। अगले सीन में पुष्पा कोंडारेड्डी से कहता है कि मंगल श्रीनु हमें चूना लगा रहा है, हमारा 1 टन माल वो चेन्नई की मुरुगन को 2 करोड़ बेचता है और वो हमें सिर्फ 25 लाख ही देता है। उसके बाद कोंडारेड्डी पुष्पा को कहता है कि तू ही जाके मंगल श्रीनु से बात कर ले, अगर वो पेमेंट बढ़ाता है तो आधा हिस्सा तेरा। पुष्पा मान जाता है और अगले दिन ही मंगल श्रीनु से बात करने चला जाता है। पुष्पा मंगल श्रीनु से कहता है कि अगर तुम 1 टन माल का 1 करोड़ दोगे तो ही तुम्हें माल बेचेंगे, नहीं तो सारा माल चेन्नई की मुरुगन को बेचेंगे, लेकिन मंगल श्रीनु मना कर देता है। उसके बाद पुष्पा मंगल श्रीनु के फोन से ही चेन्नई की मुरुगन को कॉल करके माल खरीदने का ऑफर देता है। तभी मंगल के आदमी पुष्पा पर अटैक करने लगता है। यहाँ एक फाइट सीन हो जाती है और पुष्पा मंगल के सारे आदमी को अच्छे से धो डालता है। उसके बाद पुष्पा चेन्नई जाके डायरेक्ट मुरुगन से बात करता है। मुरुगन पहले विश्वास नहीं करता, फिर पुष्पा कोंडारेड्डी को कॉल करता है और कहता है कि मंगल श्रीनु 1 टन माल का 25 लाख दे रहा था और वही माल मुरुगन 1.5 करोड़ देगा। ये सुनकर कोंडारेड्डी डील के लिए हाँ कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के फादर और उस मजदूर को मार रहा होता है, क्योंकि वो दोनों पुलिस को इन्फॉर्मेशन लीक कर दिया था और ये बात जॉली रेड्डी को पता चल गया था। जॉली रेड्डी उस मजदूर को मार देता है, लेकिन श्रीवल्ली के फादर को बचा के रखता है और श्रीवल्ली को वह बुला के कहता है कि आज रात तुम मेरे साथ गुजर के सुबह तुम्हारे फादर को ले जाना। श्रीवल्ली ये बात पुष्पा को बता देती है, साथ ही साथ वो बोलती है कि वो पुष्पा से बहुत प्यार करती है। उसके बाद पुष्पा जॉली रेड्डी के पास जाता है और उसे बहुत मारता है, मार मार के उसका हाथ पैर तोड़ देता है। ऐसा हाल करते हैं कि वो हिल भी नहीं पाता और पुष्पा उसे कहता है कि अगर तू मर्द है तो ये मैटर तू खुद सुलझा, अपने भाई को मत बताना। इसीलिए जॉली रेड्डी इस बारे में कोंडारेड्डी को कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं कि केशव और पुष्पा जॉली रेड्डी को मारने की बात डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी कोंडारेड्डी वहाँ अचानक आ जाता है और छुप के सारी बातें सुन लेता है, लेकिन ये बात पुष्पा और केशव को नहीं पता चलता। अगले दिन पुष्पा कोंडारेड्डी के साथ एक पेमेंट लेने जाता है। पेमेंट लेकर लौटते वक्त कोंडारेड्डी पुष्पा का मुंह कपड़े से कर उसे बंदी बना लेता है। उसके बाद जब कोंडारेड्डी उस पर गोली चलाने वाला ही होता है, तभी मंगल श्रीनु का साला कोंडारेड्डी को गोली मार देता है और कोंडारेड्डी यही मर जाता है। यहाँ इस मूवी का सबसे जबरदस्त फाइट सीन होती है। पुष्पा के मुंह पर कपड़ा होते हुए भी पुष्पा एक एक करके सबको मारने लगता है और यहाँ पे पानी में भी एक फाइट सीन होती है। पुष्पा मंगल श्रीनु का साला को भी मार देता है, सिर्फ जॉली रेड्डी को बचा लेता है क्योंकि जॉली रेड्डी उसके बिजनेस में काम आएगा। ये खबर मंगल श्रीनु तक पहुंच जाता है। अगले दिन एमएलए कोंडारेड्डी के घर उसे माला चढ़ाने आते हैं और यहाँ एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में पुष्पा एमएलए को 2 टन माल के 3 करोड़ दिखाता है, यानी कि 1 टन माल का 1.5 करोड़, जबकि मंगल श्रीनु 1 टन माल का सिर्फ 25 लाख ही देता था। साथ ही साथ पुष्पा एमएलए से कहता है कि ये लकड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे जंगलों में ही मिलता है, इसीलिए हम इसका मुंह मांगे कीमत ले सकते हैं। 1 टन माल का हम 3 करोड़ तक भी बेच सकते हैं। ये सुनकर एमएलए पुष्पा को सिंडिकेट का लीडर बना देता है और सबको पुष्पा से ही माल बेचने को कह देता है। उसके बाद पुष्पा पूरे इंडिया में माल सप्लाई करने लगता है और उसका धंधा जोरों से चलता है। अब पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बन चुका था। ये सब सही चल ही रहा था, तभी नया एसपी भंवर सिंह शेखावत का एंट्री होता है, जो बहुत ही टेढ़ा पुलिस ऑफिसर होता है। यहाँ पर आते ही वो कुछ मजदूरों को मार देता है। अब पुष्पा की शादी श्रीवल्ली से होने जा रही थी। पुष्पा शादी का कार्ड नया एसपी शेखावत को देने के लिए पुलिस स्टेशन चले आते हैं।
पुष्पा कार्ड के साथ उसे 1 करोड़ रुपया भी रिश्वत देता है। पुष्पा शेखावत को पैसा और कार्ड तो देता है लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं देता। इसीलिए एसपी शेखावत पुष्पा को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती करते हैं और जब पुष्पा इज्जत देता है तभी वो पुष्पा का पैसा एक्सेप्ट करता है और उसे वहां से जाने देता है। उसके बाद से पुष्पा एसपी शेखावत का हर ऑर्डर फॉलो करने लगता है, जैसे कि पुष्पा एसपी शेखावत के इशारों में चलने लगा है। अब पुष्पा की शादी की दिन आ ही जाता है। पुष्पा मुहूर्त से कुछ टाइम पहले ही घर से चला जाता है और एसपी शेखावत के साथ पार्टी कर रहा होता है। यह पुष्पा पहले तो बहुत खुशी से एंजॉय कर रहे थे, फिर वो उस दिन पुलिस स्टेशन में हुई बातों को दोहराने लगता है। पुष्पा कहता है कि वो इसीलिए चुप था क्योंकि उसकी माँ शादी को लेकर बहुत खुश थी, इसलिए वो सब ऑर्डर मान रहा था। उसके बाद वो एसपी शेखावत को नंगा करवाते हैं और कहता है कि आज के बाद तुझे कोई इज्जत नहीं करेगा। पुष्पा खुद भी कपड़े उतारते हैं और कहता है कि मेरी औकात कपड़ों में जितनी है बिना कपड़ों में उतनी ही है, लेकिन अगर तू बिना कपड़ों में जाएगा तो पब्लिक तो दूर की बात तुझे कुत्ता भी भौंकेगा। ये कहकर पुष्पा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एसपी शेखावत घर पहुँचते हैं तो सच में कुत्ता उसे देखकर पहचान नहीं पाते और भौंकने लगते हैं। तब वो पुष्पा के दिए हुए सारा पैसा जला देता है। यहाँ पुष्पा शादी में जाता है तो सब लोग उसे बहुत इज्जत से कपड़े पहना के मंडप में बिठा देता है। उसके बाद पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी हो जाती है। पुष्पा मूवी की पहला चैप्टर यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।